हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एनएसपी प्रभात एकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम प्रभात हुआ और आज हम मैट्रिक क्लास के इंटरनेट मॉडल पेपर जो इंटरनेट द्वारा जारी हुआ है उसी मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। और आज से इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को इसी मॉडल पेपर के सीरियल नंबर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो यदि आप हमारे चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो को हम अपलोड करेंगे वो सीधी तौर पर आप लोगों तक पहुंचेंगे। और इस सीमित समय में आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी मैथ का काफ़ी ज़्यादा आप कर पाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो देर ना करते हुए हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को जो मॉडल पेपर कराने वाला हूं उस किताब को आपको दिखाना चाहता हूं। यही वो मॉडल पेपर है जो इंटरनेट द्वारा जारी किया गया है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरनेट पर जारी माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए। तो यदि आपके पास ये किताब है तो आप इसका सीरियल नंबर आप देख सकते हैं। और जो मैथ का मॉडल पेपर सेट है यहाँ पेज नंबर 59 में दिया हुआ है जो आपके सामने है। तो मॉडल सेट एक जो आपको हम कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका 92 और 115 92/115 का सरलतम रूप है। इसमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, कोई एक ऑप्शन सही होगा। सरलतम रूप निकालने का तरीका है, पहले जो भी संख्या दिया हुआ रहे उसमें आपको HCF ज्ञात करना है। यहाँ पर 92 है और 115 है। HCF में तो आप जानते हैं कि कम वाला को पहले लिखते हैं और ज्यादा वाला को बाद में लिखते हैं। तो 92 एकम 92 यहाँ पर। अब 115 में से 92 घटाइएगा, 5 में से 2 घटेगा 3, 11 में से 9 घटेगा 2, 23 बचेगा। अब इसको 92 यहाँ पर आ जाएगा, 23 चौका 92 होता है, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 है 1 9। आप देख सकते हैं कि HCF मेरा 23 आया। अब इस 23 से यानी कि 92 बटा जो 115 दिया हुआ है ऊपरों 23 से भागा देंगे और नीचे भी आपको 23 से भागा देना है। 23 चौका तो 92 होता है और 23 बचे होता है 115। तो 4/5 यही आपका राइट आंसर हुआ जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। और इसका दूसरा नंबर कह रहा है, ये भाषा वाला क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी 2 संख्या कहे, भले वह परिमेय संख्या कहे, प्राकृतिक संख्या कहे, पूर्ण संख्या कहे या दुनिया का कोई भी संख्या कहे, अगर उसके बीच में आपको संख्या पता करने के लिए कहे, चाहे कहे कि कितनी संख्या होती है, तो इसका सिंपल आंसर है अनंत। कोई भी 2 संख्या के बीच में आपको अनंत संख्या शामिल होता है। तो 2 का आंसर हो गया अनंत। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। सुनिए, सबसे पहले शांत के लिए शर्त होता है यदि P/Q में, आप जानते हैं P/Q परिमेय संख्या होती है, जिसमें Q का मान यदि 2 आता है और उसके पावर में कुछ भी रहे, यहाँ हम m डाल देते हैं। m का मतलब वह कुछ भी रहे लेकिन आधार 2 आता है तो शांत है। खाली 2 आ गया और पावर में m है, m कह रहा है कि कुछ भी रहेंगे तो वो आपका शांत है। मान लीजिए कि 2 नहीं आया, अब यहाँ ध्यान दीजिए 5 आया, इसके पावर n है। यदि सिर्फ 5 आता है और उसके पावर में कुछ भी है, n भी कह रहा है हम कुछ भी है, तो भी शांत है। और यदि दोनों चल आया, 2 आया और 5 भी आया और दोनों के पावर में कुछ भी है, फिर भी वो शांत है। तो आप इस सिंपल दिमाग में बैठा कर रख लीजिएगा कि 2 या 5 या दोनों, अगर Q का मान आ जाता है नीचे तोड़ने पर तो निश्चित है कि वह शांत होगा। तो तीसरा का ऑप्शन सी को आप तोड़ेंगे, सी को 15/1600 दिया है।
15/1600 है, यही आपका शांत होने वाला है। क्या है कि आप पहले आप इसको छोटा रूप कीजिए, 5 तिहाई 15, अब 5 से इसको घटाएंगे, 5 तिहाई 15, और 16 में से 15 घटेगा, 1 बचेगा, 1 पर 0 हो गया 10, 5 दूनी 10, और 1 0 यहाँ बचेगा, तो 3/320 हुआ। अब जैसे 3 से तो 332 कटेगा नहीं, 320 कटेगा नहीं, तो अब आप 3 है तो 3 रहने दीजिए, और 320 को कहीं आप रफ में तोड़ दीजिए। 320 को तोड़ेंगे 2 से तो 160 होगा, 2 से 80 दूना 160, 2 से 40 दूना 160, 2 से 20 दूनी 40, 2 से 10 दूनी 20, 2 से 5 दूनी 10। आप देखेंगे 2 की संख्या कई गो है, 1 2 3 4 5 6 गो, तो 2 के पावर में 6 डाल दीजिए। अब 5 अकेले हैं तो 5 अकेले रहेगा, तो देखिए 2 आ गया, 5 आ गया। पावर से मतलब नहीं है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 6 है, पावर से हमको कोई मतलब नहीं। आधार में सिर्फ 2 या 5 दोनों आना चाहिए, दोनों नहीं आता है, सिंगल भी आता है फिर भी शांत है, हालांकि इसमें दोनों आया है फिर भी यह शांत है। बाद बाकी आप चेक करेंगे इसमें का, तो 2 और 5 नहीं आने वाला है, तो इसलिए वह अशांत है। इसमें शांत यही होगा, ऑप्शन सी। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। चौथा नंबर में क्वेश्चन है, एक बहुपद दिया हुआ है, जो बहुपद यहाँ पर लिखा हुआ है dy² प्लस में by और प्लस में a, यही आपका एक बहुपद दिया है। इसमें पूछा जा रहा है शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो पहले देखिए यह बहुपद कौन सा बहुपद है। जब पावर में अधिकतम पावर 2 है तो निश्चित है कि यह द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के शून्य का 2 होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, और इसके गुणनफल कह रहा है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं इसमें गुणनफल है, तो बीच में गुना का चिन्ह देंगे। अल्फा गुना बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह देके b का काम करेगा। इसमें b a के जगह पर d है, और b के जगह पर b है, c के जगह पर a है, तो b का काम b करेगा और a का काम करेगा आपका d। यही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन आपका ऑप्शन इसमें डी दिया हुआ है, तो यही चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। 5वें नंबर में कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। अभाज्य है, अभाज्य। आपके क्वेश्चन में कहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो अभाज्य संख्या जान लीजिए, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 1 7 करते करते अनंत तक जाने वाला है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होगा, क्योंकि 2 आपका सिर्फ 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा। अभाज्य संख्या का आप डिफिनेशन जब देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि अभाज्य संख्या वह है जो स्वयं से कटे और 1 और स्वयं से कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 आपका 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, अदरवाइज किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या यही है। यदि आपसे पूछे सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, भाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा, 1 और स्वयं के अलावा, यहाँ पर आप इसको समझने के लिए इस तरह से कर सकते हैं, जो संख्या 1 से भी कटे और स्वयं मतलब खुद से कटे, मतलब किसी और अन्य संख्या से कटे, इस दोनों के अलावा कोई अन्य संख्या हो। जैसे हम यहाँ पर 4 की बात करें, यही सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि जो 4 आप देख रहे हैं वह 1 से तो कटेगा, स्वयं 4 से तो कटेगा, और इसके अलावा 2 से भी कटने वाला है, इसीलिए 4 आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या हो। आप इसको भी नोट कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हालांकि यह विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस एस पर। तो इसमें कह रहा है जहां ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो, ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें ऑप्शन है आर ग्रेटर देन बी, एक है आर लेस देन 0, आर लेस देन बी और एनटी, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आपके प्रश्न में एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला दिया हुआ है और इसका सत्यापन इस 4 गो ऑप्शन के माध्यम से आपको करना है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शन 1 की बात करेंगे। ऑप्शन 1 में आर 12 है बी से, तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं ए को हम लोग भाज्य करते हैं, ए को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, अब बी को बोलते हैं भाजक, अब क्यू को बोलते हैं भागफल, आर को बोलते हैं शेषफल। तो आप देखेंगे अब ऑप्शन का मिलान करेंगे। पहला ऑप्शन है आर का मान 12 है किससे, बी से, यानी कि शेषफल 12 है भाजक से। आप बताइए जब भागा देते हैं तो चलिए हम एक संख्या से इसको शुरू करते हैं। जैसे मानते हैं कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10, 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटेगा 2 बचेगा, यहाँ शेषफल 2 हुआ और भागफल भी 2 है। तो यहाँ कंडीशन आप देखिए शेषफल 12 है भागा वाला से, जहाँ से भागा दे रहे हैं, यहाँ 4 है, यही 4 आपका बी का काम करेगा, आर का काम करेगा यहाँ पर 2। भाजक का मतलब होता है, यहाँ भाजक का मतलब जहाँ से आप भागा देते हैं उसी को भाजक बोलते हैं। अब भागफल तो आप समझते हैं, शेषफल आप समझते हैं, अब बीच में जो संख्या रहती है उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत होगा। गलत काहे होगा, यहाँ पर कह रहा है शेषफल 12 है भाजक से, यहाँ बी है भाजक। तो देखिए ये शेषफल जो है भाजक से 12 है नहीं है, भाजक यहाँ 4 है, शेषफल 2 है, तो 12 कभी भी शेषफल 12 भाजक से नहीं होता है। जौना से हम लोग भागा देते हैं उससे शेषफल जो आता है छोट ही आता है, बड़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे ये पोजीशन आपका गलत हुआ। और दूसरा ऑप्शन है आर का मान 0 से छोटा। यहाँ पर देखिए आप जैसे भागा देते हैं, कोई भी भागा देते हैं तो क्या शेषफल 1 आता है, नहीं तो शेषफल 2 आता है, चाहे शेषफल आपका 0 आता है। यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर 0 नहीं आएगा, कभी कभी आप भागा में देख सकते हैं कि 0 शेषफल आता है, लेकिन कभी भागा माइनस में तो नहीं आता है, शेषफल कभी माइनस में नहीं आता है। तो 0 से छोटा आर का मान नहीं हो सकता है। 0 से छोटा का मतलब माइनस में नहीं आएगा, यहाँ पर तो 2 दिया हुआ था। अब ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन हम सी की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि आर का मान बी से छोटा होगा, यानी कि भाजक से छोटा होगा, भाजक से, यानी कि ये भाजक है, यहाँ बी भाजक है, तो यहाँ भाजक 4 है, तो यहाँ 4 जब भी यहाँ शेषफल जो आएगा आर शेषफल जब भी आएगा इस भाजक से छोटा आएगा, इसका मतलब भाजक 12 होगा। सही में भाजक यहाँ 12 है, जिधर मुंह घुमा हुआ रहता है उधर बड़ा रहता है, यहाँ पर भाजक 12 है और शेषफल आपका छोटा है। तो यही पोजीशन आपका सही है और इसका राइट आंसर यही होगा। थोड़ा इसमें कॉमन सेंस का जरूरी है। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे, 8वें नहीं 7वें नंबर।
इसमें बताना है आपको कौन परिमेय संख्या है। सुनिए, परिमेय संख्या के लिए आपको कुछ शर्त होता है कि जो संख्या, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं परिमेय, तो परिमेय कौन होगा, जो p बटा q के रूप में रहेगा और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। एक पाबंदी परिमेय संख्या का होता है, q का मान 0 नहीं होता है। अब रही बात, p और q कोई भी संख्या हो, प्लस में हो या माइनस में हो, यहाँ पर आप देखे होंगे परिमेय संख्या का डिफिनीशन है, p और q दोनों पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या का मतलब होगा कि p और q कुछ भी हो सकता है, प्लस में या माइनस में, लेकिन रूट नहीं होना चाहिए। p और q दोनों में किसी में रूट नहीं लगा होना चाहिए। तो आपका सबसे पहला ऑप्शन दिया है इसमें ए में, यदि रूट में भी है तो उसका अगर वर्गमूल हो जाता है तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर 4 प्लस रूट 3 दिया है। अब देखिए यह रूट वाला है, तो रूट में 3 का वर्गमूल नहीं होता है, यह अपरिमेय संख्या। इसमें पूछना है परिमेय, इसमें पूछा गया परिमेय संख्या कौन है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि रूट 7, तो रूट 7 का वर्गमूल नहीं होता है, यह भी अपरिमेय। और सी में रूट 8, रूट 8 का आप जैसे तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 3 को 2 आएगा, इसका जोड़ा लगेगा, इसका जोड़ा नहीं लगेगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। अब हम ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी में दिया है 6 रूट 5 अब बटा रूट 5। आप देखिए बाटा के ऊपर भी रूट 5 है, बाटा के नीचे भी रूट 5 है, तो रूट 5 से रूट 5 आप काट सकते हैं, तो बच गया आपका 6 और इसके बाटा में 1 बच गया, तो ऊपर बच गया p और नीचे हो गया q, तो यही आपका परिमेय संख्या होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 35, और इसके शून्यक क्या होगा। ऑप्शन है दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, दोनों बराबर, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो जैसे आप एक बहुपद दिया हुआ है, जब इसका शून्यक निकालेंगे तो ये द्विघात है तो 2 गो शून्यक होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो शून्यक निकालने के बाद में आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। आइए इसका शून्यक निकालते हैं। यहाँ पर 35 दिया है, इसे गुना में 1 है, 1 में 35 से गुना करेंगे 35 होगा। 35 को तोड़िए, 7 पचे 35, 7 5 12। यहाँ पर देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5x, 7 5 12 x हो जाएगी प्लस 35। x 2 को है तो एक बाहर है, एक भीतर, x खत्म होगा, यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, प्लस 5 बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 5 से 35 कटेगा, 5 7 35। ध्यान दीजिए जब आप गुणनखंड करते हैं तो जब दोनों कोष्टक में सेम संख्या आ जाता है तो गुणनखंड वह सही होता है। अब दोनों के बदले 1 लिखेंगे, x प्लस 7 और x प्लस 5 एक जगह, x प्लस 5। शून्यक निकालने के लिए बहुपद के जो बराबर होता है उसके बराबर 0 रखना पड़ता है। तो जैसे आप इस दोनों संख्या में x का मान निकालेंगे, प्लस 7 उधर जाके माइनस 7, प्लस 5 उधर जाके माइनस 5, दोनों संख्या आपका माइनस में आएगा, तो निश्चित है कि इसका ऑप्शन डी सही होगा, दोनों ऋणात्मक इसका आंसर होने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसके पहले हम लोग जस्ट चर्चा किए हैं निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए तो नियम आप अभी जाने हैं कि जो p बटे q के रूप में होता है। अपरिमेय संख्या जो रूट में हो और उसका वर्गमूल नहीं हो उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसका ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है रूट 121, दूसरा ऑप्शन है रूट 196 और तीसरा ऑप्शन है रूट 27 और चौथा ऑप्शन है रूट 289। इसमें आपको बताना है कौन अपरिमेय संख्या है। तो यदि
कोई संख्या टूटता है और उसका जोड़ा लगता है तो वह परिमेय संख्या। जैसे 121 है, इसको आप तोड़ेंगे तो 11 गुना 11 कर सकते हैं। 11 है 121 होता है और इसका जोड़ा लग गया तो यह परिमेय संख्या होगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है अपरिमेय संख्या कौन होगा। अब 196 को तोड़ेंगे तो उसी तरह से 12 गुना 12 कर सकते हैं, इसका भी जोड़ा लग गया, यह भी आपका परिमेय संख्या होगा। अब 27 है, पहले इसको हम तोड़ते हैं 289 को, इसको तोड़ेंगे 17 गुना 17 कर सकते हैं। जब 17 का जोड़ा लग गया तो ये भी आपका परिमेय संख्या। अब निश्चित रूप से यही अपरिमेय संख्या होगा। हालांकि आप इसको तोड़ेंगे तो 3 को 3 आएगा, 3 तिहाई 9 और 9 त्रिका 27। इस 3 का तो जोड़ा लग गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं लगा, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अब हम आखिरी क्वेश्चन पर आज हम बात करेंगे और इसके बाद में जो भी क्वेश्चन बचेगा हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो फिलहाल आज का आखिरी क्वेश्चन है 10 नंबर। निम्नलिखित में कौन यहाँ पर दिया हुआ है कि बहुपद इतना दिया है 5y² माइनस में दिया है 25 और इसके शून्यक पूछ रहा है। और ध्यान दीजिएगा, कोई बहुपद दिया हुआ रहे, रैखिक हो गए चाहे द्विघात हो गए चाहे त्रिघात हो गए, कोई भी बहुपद अगर दिया हुआ रहे और उसके शून्यक पूछा जाए तो सबसे पहले उसके बराबर में 0 कर दीजिएगा। और 0 करने के बाद में अब जो बहुपद होगा उसके हिसाब से उसका शून्यक निकलेगा। आप देख सकते हैं इसके पावर में 2 दिया है तो यह कौन बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। और इसके शून्यक कई होगा, 2 होगा, एक अल्फा एक बीटा। आइए यहाँ पर 5y² दिया है, -25 है, जब उधर जाएगा तो +25, 0 खत्म हो जाएगा, +25 प्लस, हालांकि लिखा नहीं जाता है। अब इस 5 से 25 का मर्तबे कटेगा, 5 मर्तबे कटेगा। अब यहाँ पर y² बच गया और इधर बच गया 5। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि स्क्वायर को हटा करके उधर भेजते हैं तो स्क्वायर उधर कथी में बदलता है, रूट में बदलता है। यही y बचेगा और यह स्क्वायर आपका रूट में यहाँ कन्वर्ट होगा और 5 रूट के भीतर लिखा जाएगा। और रूट के में जो संख्या होती है वह 2 चिन्ह के साथ रहती हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। हालांकि 5 का वर्गमूल नहीं होगा तो अब आप इस y का 2 भाग कर सकते हैं। एक आपका +√5 कॉमा दे करके एक माइनस में √5 और यही आपका एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज के जो 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का हुआ है तो वे आपको समझ में आया होगा। और हो सके तो इस वीडियो को आप जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ बहुत सारे विद्यार्थी उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक और गुजारिश है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों तक सीधे तौर पर निःशुल्क पहुंचेगा। धन्यवाद।